हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आनंद राजा। जैसे दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि आए दिन मैं किसी ना किसी से आप सभी को मिलवाता रहता हूं। दोस्तों आज मैंने सोचा क्यों ना विस्तार से एक बहुत बढ़िया सा इंटरव्यू लिया जाए। तो आज एक सेशन हम शुरू कर रहे हैं। सेशन का नाम आप लोग सजेस्ट करिएगा कि सेशन का नाम क्या रखा जाए, क्योंकि एक सेशन का दौर मैं चालू करने वाला हूँ जिसमें आज मेरे साथ हैं भोजपुरी के बहुत अच्छे एक म्यूजिक डायरेक्टर जिनका नाम है मोनू निगम। मोनू निगम जी, आपको पहले नमस्कार। जी नमस्कार आपको और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सुनने वाले, भोजपुरी को जानने वाले सभी को दिल से नमस्कार। ओके मोनू जी, देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आप म्यूज़िक करते हैं। जी ठीक है, कितने सालों से? लगभग सर 6-7 सालों से गाना गा रहे थे, लेकिन 3 साल से करियर म्यूजिक का काम स्टार्ट किए हैं। यानी पहले गाने का शौक था? जी। क्या बात है, यानी किसी को देखकर शौक जगा या नहीं? सोचे सर कि सिंगर लोग का आजकल ज़्यादा है ना संख्या, तो हमको ऐसा लगा कि हमसे भी अच्छे बहुत अच्छे गाने वाले लोग हैं। हाँ, है ना। हाँ। तो क्यों ना वैसे जगह पे इन्वेस्ट किया जाए मेहनत को अपना, जहाँ पे मतलब कुछ रंग लाए, उम्मीद रहे कि मतलब कुछ हो सके। पढ़ाई बिल्कुल पढ़ाई हुआ है। जी। तब पढ़ने के बाद तो बिहार झारखंड के लड़के आईएएस आईपीएस बनते हैं। जी। वो डायलॉग नहीं सुना मुन्ना भैया, क्या बोलते हैं कि आईएएस बनोगे? जी। हाँ, तो बिल्कुल सुने इसके बारे में। देखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना सिर्फ शॉर्टकट में कहना चाहेंगे कि जो आईएएस आईपीएस की बात है तो मैं उनका कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट है ना। उसके साथ है ये है कि सभी जो कारगर लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, सभी लोग आईपीएस आईएएस बनकर ही नहीं होते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म से होते हैं। क्या बात है ना। आप हैं कहाँ से? जी, हम औरंगाबाद बिहार से हैं। औरंगाबाद बिहार से? जी। तो भोजपुरी कहा जाए एक भाषा, बिहार का नाम आता है तो पहले भोजपुरी आता है। जी बिल्कुल। आप औरंगाबाद से हैं तो औरंगाबाद में कौन सी भाषा बोलते हैं? हमारे यहाँ सर मगही भाषा होता है, मगध के हम लोग हैं तो मगही भाषा होता है। मगध होता है तो मगध के तो आपके काफ़ी फेमस है गुंजन जी। गुंजन सिंह होंगे, ओम प्रकाश भी है, सब ओम प्रकाश जी हैं, ये सब घंटालाल जी क्षेत्रीय कलाकार हैं। तो आपने इनमें से किसी को फॉलो किया या किसी और को फॉलो करके सोचा कि यार मुझे सिंगर ही बनना है? क्योंकि हर कोई एक आदर्श माना जाता है। देखिए सर, ऐसा है कि म्यूजिक लाइन में आने का सबसे बड़े तो हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं, उन्हीं को सुनते हैं। क्या बात। और उन्हीं को मतलब जो है जैसे रास्ते पे वो चलते हैं, हम कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत फॉलो करने का। लोग कहते हैं कि खेसारी लाल जी जातिवाद करते हैं। जातिवाद देखिए सर, अगर कोई करते हैं या नहीं करते हैं, उनसे मतलब मायने ये नहीं रखता है ना। आप रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये मायने रखता है। यानी आप करते हैं या नहीं करते हैं, ये मायने रखता है। हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम करते हैं सिर्फ इतना करते हैं कि जो भी कलाकार हैं सरस्वती पुत्र हैं, तो बस वो मेरे भाई हैं। कलाकार जो भी हमारा भाई है। हाँ, सीनियर है जूनियर बात की बात है, लेकिन है तो मेरे सब भाई हैं, कोई जातिवाद नहीं। कलाकार आपका भाई है। जातिवाद से कोई अथी नहीं। कलाकारी अगर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री का जी एक कैसेट का दौर था। जी। हर एक इंडस्ट्री का। बिल्कुल। उसके बाद डीवीडी का दौर आया, फिर मेमोरी का दौर आया, फिर आज डिजिटल यूट्यूब दौर है। इस यूट्यूब दौर में अगर कहा जाए तो किस व्यक्ति को आपने ज़्यादातर फॉलो करके ये किया है कि जब तक आपने होश संभाला तो वो पहला किस व्यक्ति का गाना था? देखिए खेसारी लाल जी तो अभी आए हैं, कहा जाए तो उनको मैक्सिमम 12-13-15 साल हुआ होगा मुश्किल से। उससे पहले भी लोग थे। तो आप बचपन में कोई गाने ऐसे सुनते होंगे जिनके जो गाने आपको याद होंगे कुछ? देखिए सर, जब हॉस्टल लाइफ था, जब पढ़ाई करते थे हॉस्टल में, तभी से गाना सुनते। तो कुछ गाना को याद है हॉस्टल का? जी, उस टाइम बहुत सारे पुराने सब गाने आते थे। हाँ। तो उनमें से भी हम, हालांकि सर उस जमाने में भी उस समय का गाना नहीं सुनते थे। हम उस टाइम भी ओल्ड गाना, जैसे राधे श्याम रसिया जी का हो गया, टी सीरीज का ओल्ड जितने भी गाने थे वो सब सुनते थे। हाँ। तो आप एक सिंगर भी रह चुके हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले कुछ 2 लाइनें हो जाएं आपकी आवाज़ में, उसके बाद की आगे बात की जाएगी। सर देखिए, जब आपका इच्छा है और हमारे सब्सक्राइबर लोग भी चाह रहे होंगे कि सुन ले, है ना, बखूबी चाहते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन हम कुछ लाइन गा देते हैं। जैसे थोड़ा फेस सीधे कर लेते हैं। जैसे एल्बम फर्स्ट बार जब स्टूडियो में गए थे हम, तो वहाँ पे एक गाना हम गाए थे, वो था पारंपरिक गीत था, हमारा छठ गीत था कि कहाँ चाहे बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। फिर सर इसमें थोड़ा सा फ्लेवर डाले रितेश भैया का। जब गाना उनका बजने लगा तो उनका आवाज़ मार्केट में आ गया, फिर उनके आवाज़ में इसी गाने को सेम गाने लगे। हर एक साल गाना लोग गाते हैं, हम भी गाते इसको। फिर गाने कि कहाँ चाहे बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए,
क्या बात है। मतलब कोशिश रहा सर, जब भी सुने तो कुछ कि कुछ लोगों को सुन सुन के आगे बढ़िया किए जाए। वाह क्या बात है। मोनू जी, इस इंडस्ट्री में 5 चीज़ें ऐसी बताइए जो आपको अच्छी लगती हैं। सर यहाँ पे तो पहले नंबर तो हमारा भोजपुरी सबसे पहला अच्छा लगता है, इसी वजह से सिर्फ इस लाइन में है। दूसरी बात क्या है कि इस फील्ड को चुनने का, इस फील्ड को चूज़ करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो हमारे कलाकार लोग को देखते हैं कि नए कलाकार हैं या मतलब गाए भी हैं जो बच के भी मतलब मार्केट में अभी नहीं है, बहुत से ऐसे कलाकार हैं। तो हमारा सोच है कि वैसे वैसे लोग को सपोर्ट किया जाए और उनके ज़रिए उनका तो लाइट में आएंगे ही आएंगे, हम अपना भी नाम बनाना चाहते हैं, लोगो बनाना चाहते हैं मार्केट के अंदर। ये 2 चीज़ अच्छा लगता है। जो ओल्ड है उनको सेवा के तत्पर से, क्योंकि अभी खुद हम सेवा लायक नहीं है, देने लायक हो जाएंगे तब सोच है। तीसरी नंबर ये बात है सर, ये फ्यूचर प्लानिंग है आपका? जी फ्यूचर प्लानिंग है। तीसरा नंबर ये है कि इस लाइन में रहने के बाद हमको ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई भी टेंशन गम नहीं के लिए आयुर्वेद या इंग्लिश दवा कोई लेना ही नहीं पड़ता है सर। मतलब म्यूजिक इज बेस्ट ऑफ मेडिसिन। जब सर हमारा क्यूएस या निंडो चालू होता है सर जी, सर मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया। क्या बात है, क्यूएस नहीं विंडो चालू होता है तो ये नहीं कि ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। जी बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। चौथे नंबर, जैसे हमको अच्छा लगता है सर, कभी कभी तो लगता है ऐसा कि छोड़ देना चाहिए हमको ये लाइन, लेकिन इस लाइन में कुछ ऐसे लोग हैं जो मिल जाते हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं मोनू जी इसको कीजिए, इसमें हिम्मत देते हैं, साहस बढ़ाते हैं, तब अच्छा लगता है कि इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं 5% 10% लोग जो भी चाहते हैं कि मेरा कलाकार ऊपर बढ़े, मेरा भोजपुरी ऊपर की ओर जाए। इसलिए मुझे भी लगता है कि उन्हीं की तरह मैं भी बनूं। 4 नंबर। और 5वां नंबर ये है सर कि गाने से जो हम अगर IAS बनते या तैयारी करते किसी चीज़ का करते तो उसमें जो मतलब जो मेरा ऑडियंस जितना भी मेरा मार्केट में जो भी लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत 5 ही लोग जानते हैं, तो उस तरह से नहीं जानते जिस तरह से भी जानते हैं। क्या बात है। इसलिए मुझे ये 5 चीज़ अच्छा लगता है। क्या बात है। 2 चीज़ें मुझे वो बताइए, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो आपके थॉट से लगता है कि ये भोजपुरी में नहीं होना चाहिए, इस इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए सर, भोजपुरी में 2 चीज़ नहीं होना चाहिए। पहला ये चीज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देखा जाता है अक्सर आज दिन आप भी देखते होंगे, कोई कलाकार थोड़ा आगे बढ़ जाए तो उसके इर्द गिर्द नज़दीक रहने वाले ही लोग उनके पीछे खींचने का काम करने लगते हैं, पैर खींचने का काम। जी, ये भोजपुरी, सिर्फ भोजपुरी, मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी में ही ज़्यादा है सब लाइन में सर, सब लाइन में है, पर हम जिसमें है उसी में दिखता है, विशेष कुछ ज़्यादा है क्योंकि हम इसमें हैं इसलिए नज़र आता है। दूसरी चीज़ ये चीज़ है कि जो बड़ी कंपनियां हैं या छोटी कंपनियां हैं, सबको एक मिल करके एक सेंसर होना चाहिए था। अश्लील वश्लील मैटर तो आए दिन होते रहता है सर, ये 2 चीज़ सुधार होना चाहिए था जो अभी नहीं होता है हमारे भोजपुरी में। अश्लील पर ध्यान, आपस में संगठित होना बहुत ज़रूरी है सर। ओके, ये आपने अश्लील की बात की, तो आपकी नज़र में भोजपुरी में अश्लीलता है क्या? देखिए सर, भोजपुरी में अश्लीलता ये चीज़ है कि गाने वाले गलत नहीं हैं, लिखने वाले भी गलत नहीं हैं, लेकिन हमारे जो ऑडियंस लोग हैं इन्हीं में से ये लोग भी गलत नहीं हैं, लेकिन इनमें से 5% लोग ऐसे होते हैं जो गाने को, अगर भक्ति गाना सुबह रिलीज़ कीजिए 6 बजे तो शाम तक मात्र 300 व्यूज आएंगे, और अगर वही सिंगर वही राइटर अगर लिख देता है अश्लील गाना तो यही ऑडियंस लोग उनको 3 मिलियन कर देते हैं। तो कमी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पे। वो चीज़ को हमको और आपको सबको बदलना होगा। जहाँ तक मेरा एक ओपिनियन है जी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे किसी भी इंडस्ट्री में अगर आज अश्लीलता, चाहे ये सारी चीज़ें इतनी पॉपुलर ना होती तो अल्ट बालाजी जैसे चैनल्स, चाहे जो भी आज बी ग्रेड चीज़ें बनाते हैं, तो वो चीज़ें इतनी उजागर ना होती, उजागर नहीं होती। जी ठीक है। जहाँ तक आप अश्लीलता की बात, मैंने ये पूछा आपसे कि अश्लीलता कब से आपको लगता है कि शुरू हुई है? देखिए सर, अश्लीलता सर हमको ऐसा लगता है कि जब हम पहली बार, याद तो नहीं है कौन गाना सुने हैं, फर्स्ट शुरू से ही सर अश्लीलता है। लेकिन अश्लीलता को अश्लीलता बता तो रहे हैं कि पहले के लोग वो चीज़ नहीं सुनते थे, ध्यान नहीं देते थे, उतना एंगल से नहीं लेते थे। अभी के लोग गाना सेम है, सही है, फिर भी एंगल बदल देते हैं, यानी 2 अर्थ ही नहीं रखते हैं। हाँ, 3 अर्थी बना दे रहे हैं, पूरा बढ़ा दे रहे हैं सर। ओके, यानी जो झाँप के चीज़ था उसको उभार के, बस फर्क यही है, बस यही। हाँ, और इसीलिए थोड़ा सा मार्केट में पहले के अपेक्षा इस अभी गाना ज़्यादा बजते हैं, वजह यही है। जी, आप अभी दिल्ली में काम करते हैं? जी बिल्कुल। इससे पहले आपने कहाँ किया काम? सर देखिए सर, अभी तो दिल्ली में, इससे पहले भी फर्स्ट बार कैसे तो अपने क्षेत्र जिला औरंगाबाद रफी में सबसे पहला स्टूडियो हमारा बना, महादेव शक्ति फिल्म, काम किए 3-3.5 साल चला है। ओके, उसके बाद हम अपने क्षेत्र का सबसे स्टार सिंगर भंटा लाल यादव जी के लिए काम किए। भंटा लाल यादव जी, अच्छे कलाकार हैं, यूट्यूब पे उनके भी अपने चैनल हैं।
अच्छे काम करते हैं। ओम प्रकाश भैया के लिए थोड़ा बहुत काम किए, लेकिन जब एंजल म्यूजिक में प्रिंस सम्राट के पास जब गए तो वहाँ पे काम करने का कुछ एक्सपीरियंस, स्पीड पता चला कि स्पीड क्या होती है काम में, तो वहाँ पे कुछ स्पीड सीख गए, जान गए। उसके बाद सर प्रियांशु भैया का आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर, प्रकाश भैया का आशीर्वाद रहा। उनके स्टूडियो महादेवा पटना में जो है वहाँ पे काम किए 3-4 महीने, और अभी प्रयाग म्यूजिक जंक्शन में रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, म्यूजिक वगैरह कर रहे हैं। वहाँ इतने जगह एक्सपीरियंस लेने के बाद आप यहाँ दिल्ली में भी टिके सर अभी भी सीखना है सर, मेरे अंदर ऐसा है जुनून है कि हमको लगता है कि सर हम कर नहीं कुछ रहे, हम सीख रहे हैं। क्या आने वाला फ्यूचर क्या है आपका, दर्शक जानना चाहेंगे। और लोग अगर आपसे म्यूज़िक बनवाना चाहें तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सर उसके लिए सर अभी प्रयाग म्यूजिक जंक्शन जो है हमारा, वहाँ पे डायरेक्टर का नंबर है, मैनेजर लोग का नंबर है, और अपना नंबर भी सर आपको हम दे देंगे, दे दीजिएगा। और मतलब जो भी लोग हमको जानते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उनके जरिए लोग हमारे तक पहुंच सकते हैं, या हमारे भी कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमारे चैनल के द्वारा भी आप इनके बिल्कुल तक पहुंच सकते हैं। जितने भी लोग हमारे जानने वाले, आपके जानने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके जरिए लोग जो हमारे पास है उनको कुछ सेवा का मौका दिया जाए मोनू बाबू को, है ना सर? क्या बात जी। मोनू जी, जहाँ तक देखा जाए दोस्तों तो सारी बातें लगभग हो चुकी हैं जी। और कुछ सवाल हैं आपके, कुछ कहना चाहते हैं आप दर्शकों से जाते जाते? नहीं सर, जाते जाते कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस यही कहेंगे कि जो अगर इस लाइन में काम करना चाहते हैं, इस लाइन में जुड़ के रहना चाहते हैं, काम करना कंटिन्यू चाहते हैं, तो बस मूड से काम कीजिए, बहुत स्पीड में काम करिए। क्योंकि गाने में सर गाने हमको ऐसा लगता है कि 5 साल 10 साल 20 साल भी गाने से कुछ होने वाला नहीं, अगर आपका स्पीड अच्छा नहीं है तो। ये दोस्तों सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, और ये एक सिंगर से म्यूज़िक डायरेक्टर का सफ़र पूरा किया हुआ व्यक्ति कह रहा है, जिस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ें का मेहनत दिखता है। जब मोनू को गाते हुए हम देखते हैं, मोनू जी को, कि और जब इनको म्यूज़िक करते हुए देखते हैं तो चीज़ें लगता है कि हाँ इस इंसान ने उतना स्ट्रगल मेहनत करके वहाँ तक आया। हर कोई करता है, पर आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, जिस तरह इन्होंने कहा। एंड थैंक यू फॉर यू कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े और आज एक इंटरव्यू के सेशन में आप बने रहे। दोस्तों ऐसे ही लोगों से आपको मैं मिलवाता रहूँगा, बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार, जय माता दी।